अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। ये आफ्टरनून के बाद का टाइम है। बेटी को स्कूल से मैं लेके आ गई थी और मैंने करने थे कुछ काम, कुकिंग करनी थी और आज मैंने फिर अपने आप को चैलेंज दे दिया। मैं कहा चल आज फिर लग जा फिर काम ते करन वास्ते सारे। और मेरा ये शुरू से ही है, अगर मैंने कोई काम करना है ना तो मेरे ब्रेन में टिक 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 चलती ही रहती है। किसके साथ ऐसा होता है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अच्छा, बेटी काफ़ी दिन से कह रही थी कि मामा आपने रमज़ान से ही ये समोसा रोल बनाए हुए हैं, तो उसके बाद आपने कोई बना के ही नहीं दिए हैं, तो आप मुझे बना दें। काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी, मैं कहा आज बनाऊँगी, आज बनाऊँगी, आज बनाऊँगी। हस्बैंड ले आए थे कीमा, चिकन का कीमा, इसी से मैं ये बनाती हूँ, ये रोल्स स्प्रिंग रोल जो बनते हैं। तो मैं कहा चलो फिर आज मैं सारे काम इक्को बारी कर लेनी है। उत्तों सी इंग्लैंड दे विच गर्मी ते चूल्हे दे अगे 3 घंटे खड़ी हो के ते मेरी हो गई जे बस। और ये देखें जी, औरत का यही है कि यही सलीका है और यही सब कुछ है कि औरत ने हर एक काम अपने आप को चैलेंज समझ के करना होता है और उसमें वो कामयाब भी हो जाती है। मैं तो काम छेती छेती कर दी है, मेरी अम्मी ने तो आदत पाई हुई है हर काम जल्दी जल्दी करना है, स्लो स्लो कोई काम नहीं करना। ए तो मैं स्पीडर लाया ना तद मारे काश के इन्ना काम एडी छेती हो जाए तो होर चाहिदा की है। कीमे का जो मिक्सचर था वो मैंने स्प्रिंग रोल के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दिया। 4 चूल्हे थे, चारे ही मैं चलाए सन, तो वो मैंने उधर रख दिया, उसका थोड़ा-सा पानी ड्राई हो जाए। वेजिटेबल्स डाले थे, नमक, मिर्च डाल दी थी, सूखा धनिया, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और अनियन जो था वो मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में। उनको सारा मिक्सचर डाल के ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਉਹਨੂੰ रख दिता सी पकन वास्ते। अच्छी तरह से पक गया, पानी ड्राई हो गया। उसमें से कुछ कीमा ये देखें मैंने अलहदा रखा था। इसके लिए बेटी के लिए कि मटर कीमा पका दूँगी उसको, वो शौक से खा लेती है, जिस तरह पराठे में फ़िल करके उसमें दे दूँगी। अगर वैसे रोटी के साथ खाना होगा तो वैसे खा लेगी, तो ਉਹ भी मैं बनाने वास्ते रख दिता। तीसरे चूल्हे ते मैं रख दिता जे फलूदा बनाने वास्ते। मैं क्या आज गर्मी है, उस दिन हस्बैंड ने खाया था बाहर से तो बोले कि बहुत ही कम सी, ते मैं कहा चलो फिर होर बना देनी है, गर्मी है, मौसम दी डिमांड है कि फलूदा ही बनाया जाए, तो फिर मैं कहा चलो वो भी बना देनी है। अच्छा, वो 2 हांडियाँ मेरियां पक गईयां जे, ते हुण मैं बनाने लग पई जे भिंडियाँ, क्योंकि ये मेरी बड़ी फेवरेट है और मुझे होता है गर्मियों में ना करेले, भिंडियाँ, तोरियां, टींडे ए सारियां सब्जियां पकन। फलियां, अच्छा फलियां तो पता नहीं इत्थे इंग्लैंड च होंदियां कि नहीं होंदियां। मुझे तो 14 साल हो गए हैं, कोई भी मिली नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आज यही बनाते हैं, गर्मी भी है तो भिंडियाँ बनाते-बनाते अम्मी की याद आ गई। अम्मी ने इसको चूल्हे पे बनाना होता था और उसके बाद बोला कि अब जल्दी से जाके ना तो कच्ची लस्सी भी बना के रख लो थल्ले, पंखे दे थल्ले, ते नाल मैं रोटियां बना के जल्दी-जल्दी लिया रही हूँ, नाल अरे चटनी बना रही होनी सी मेरी अम्मी ने। और वो जो फ्रेश बनती है, और कभी मेरी अम्मी ने वो आम की चटनी बनानी और साथ में उसी के रोटी खा लेनी मेरी अम्मी ने। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा शुरू से डाइट कॉन्शियस थी, शुरू से उन्होंने बहुत कम सालन खाना होता था और एक रोटी उन्होंने बस खानी होती थी। और ये देखें जी, मैंने अब बनाना शुरू कर दिया है ये भिंडियों का मसाला। और अच्छा, कोई मुझसे यहाँ पे पूछ रहा था कि सिस्टर आपने मुझे रिप्लाई ज़रूर करना है मेरे इस क्वेश्चन का कि आपने 14 साल कह रही हैं कि मैंने ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है, तो आपने ज़िंदगी यूके में कैसी गुजारी है? आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है? तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर गई है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी यंग एज में बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। जो मुझे अब इस एज में सीखना था ना, वो मैंने अपनी बहुत कम एज में सीख लिया। शायद मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गईं और मैं एक बड़ी भाभी या बड़ी बहू बन के गई उस घर में और हस्बैंड सबसे बड़े घर में, तो उन उसके साथ-साथ फिर ज़िम्मेदारियाँ निभाना आ गई मुझे और यहाँ पे ज़िंदगी मेरी सही गुज़र गई थी, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र है। लेकिन अपनी फैमिली के बगैर ज़िंदगी आपको पता है परदेस में गुज़ारना बड़ी ही मुश्किल होती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का वक़्त गुज़र गया और ये था जी क्वेश्चन का आंसर। और अच्छा, ये फ़लूदा जो मैं बना रही हूँ ना, ये तो बहुत सिंपल वे से मैं बना रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इसको बड़े कोई तरीकिਆਂ ਨਾਲ बना के तो खाया जाता है। कसूर में तो इसको स्पेशल कोई मंगवा के खाया जाता है, हमारे लिए भी ज़रूर आता है। और ये देखें जी, इसमें मैंने सबसे पहले मिल्क लिया है 1 लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा ही मिल्क होगा, हिसाब ਨਾਲ ही मैं पाया जे। ते और विच मैं पा दिता जे मिल्क पाउडर जो मिलता है ना, मिल्क पाउडर पैकेट में, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अगर आपके पास बादामां दा पाउडर होवे तो वो भी विच पा देना, वो भी अच्छा टेस्ट देगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। ये सेवइयाँ जो है ना, ये मेरे पास नॉर्मल ही घर में पड़ी हुई थी, ये कोई फ़लूदे की स्पेशल नहीं है। घर में आम जो रूटीन में जो सेवइयाँ बनती हैं ना मोटी वाली, वो वाली थी, तो मैंने कहा चल इनू ही लियाने अज काम दे विच। और फ़लूदे वाली यहाँ पे इंग्लैंड में मुझे तो कोई ख़ास नहीं मिलती हैं। ਜਦੋਂ सोचदी हां पाकिस्तान जावांगी ते ਇਹ ਲੈ के आवांगी। हालांकि मैं अपनी लिस्ट च लिख के भी ले जानी हां, लेकिन एंड ते समान इन्ना हुंदा कि लियाना ही नहीं आंदा
मेरे को। तो ये देखिए जी, मैंने अब इसको इतनी अच्छी तरह से पकाया था, बहुत थिक सा इसको बनाना है और इसको फिर मैंने पहले ठंडा किया, फिर इन्हू मैं फ्रिज च रखा। ये देखिए कितना ये थिक सा फ़लूदा रेडी हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब इसमें मैंने डाल दिया है जी जामे शीरी, थोड़ा-सा डालना है और तुख मलंगा मैंने 1 स्पून लेके उसको भिगो के रख दिया हुआ था। और ये देखे जी, ये रेडी हो गया। अगर जामे शीरी तुहानू थोड़ा जिहा घट लगे तो तुसी होर पा लेना, मेरे वास्ते तो इतना ही सी। और अगर आप इसमें और भी जैसे कंडेंस मिल्क हो गया वो भी डाल सकते हैं, मैंने तो सिर्फ़ शुगर डाल के दूध में तो वो ही पकाया था, ठीक है। आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं, मेरे कोल दोनों ही नहीं आए सन ते मैं क्या जो घर हैगा ना बस ओहदे नाल ही बनाओ, क्योंकि ਐਵੇਂ ही पहले जावांगी लैन वास्ते फिर बनावांगी ते जो है ना बस ओहदे च ही बना लवो। ये देखे जी, प्रॉपर हमारा फ़लूदा घर में होममेड रेडी हो गया जी। आइसक्रीम मेरे पास वनीला वाली थी, मेरा था कि मैं इसमें डालूँगी जो कुल्फ़ी स्पेशल होती है ना ओरिजिनल वाली, जो डाल के देते हैं फ़लूदे में, वो डालूँगी, लेकिन वो हस्बैंड अभी तक आए नहीं सी ते मेरे कोलों इंतज़ार नहीं हो ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਆइसक्रीम डाल देवांगे ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ खा लवांगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये देखिए जी, एक बोल अपने हस्बैंड वास्ते बना लिया ਤੇ एक अपने वास्ते बना लिया और घर में बना हुआ जो फ़लूदा है आप इंजॉय करें। 4-5 चीज़ां दे नाल आराम दे नाल फ़लूदा घर बना सकते हो। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ। 4 घंटे काम कर कर के खड़ी हो के ते काम करके ते मज़दूरां वाले हाथ तैयार कर लेते ने। और अच्छा, सब ये पूछ रहे थे कि सिस्टर आप इतनी जल्दी-जल्दी सारे काम कैसे कर लेते हैं? जी मजबूरी है मेरी, सारे काम मैनू करने पैंदे, पूरा घर मैनू संभालना पैंदा, बाहर भी अपना देखना पैंदा, अंदर भी देखना पैंदा, सब कुछ करना पैंदा, फिर बस ज़िंदगी दे नाल-नाल सब कुछ आ जांदा जी। आइयो जी, हुण खाना-शाना खा लिता सी, सारा फलूदा भी खा लिता। मैं कहा चलो हुण ना ज़रा मैं काम करवा लवां थोड़ा जिहा अपने हस्बैंड कोलों। समोसा के लिए जो मैं मिक्सचर रेडी करती हूँ ना वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन समोसे मैनू नहीं भरने आंदे, वो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं शुरू से। रमज़ान में अगर आपने देखा हो तो तब भी मेरे हस्बैंड ने फील किए थे मैनू ये बनाने नहीं आंदे। सच्ची गल है, सही दसां ते आपस आपस दी गल है, मैं कदी इन्हें ते तवज्जो ही नहीं दी कि मैं ये भी सीख लवां। तो जो मेरे दिल का शौक की बात है ना बस वो मैं जल्दी-जल्दी सीख लेती हूँ। ये मुझे पता नहीं क्यों ये समोसा रोल भरना बड़े ही मुश्किल लगते हैं, मुझे आते भी नहीं है भरने, खराब कर देती हूँ, फिर मैं मेरे हस्बैंड शुरू से भरते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਬਣਾਓ लिविंग रूम पे बैठ के, वो कह रहे थे मैंने साथ में टीवी देखना। तो मैं खड़ी होके किचन ते ना अपना पेस्ट्रियाँ भी रेडी कर ला। उसमें से मैंने कुछ और मिक्सचर निकाला है कीमे का, वही तो मैंने पेस्ट्रियाँ भी ली हुई थी होममेड। ये होममेड पेस्ट्री है जी, कोई पूछ रहा था, ये यहाँ पे मिल जाती है 1 पाउंड और कुछ की, तो होममेड है। और अच्छा, मुझे एक आया था क्वेश्चन कि सिस्टर आप ना यहाँ पे प्राइस भी बताया करें। तो पाकिस्तानी प्राइस मैनू इन्नी पता नहीं लगनी जे, पाउंडां दे हिसाब दे नाल ते पाकिस्तानी फिर डिफरेंट है, थोड़ा अगे पिछे हो जाना जे। पाउंड मैं तुहानू दस दिया करांगी ते तुसीं हिसाब कर लिया करना, 300 ते कितना पता नहीं 65 के 70 कितने दा पाउंड है। और अच्छा, मैं आज बात करूँ, थोड़ी छोटी-सी बात करूँगी कि औरत को ना अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाया और औरत को हर काम करना चाहिए और औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए औरत में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक औरत ने आगे अपनी नस्ल लेके चलनी होती है। तो औरत को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाया है। और ये देखिए जी, हमारी माएँ शुरू से कहना शुरू कर देती हैं कि काम सीख लो, आगे जाके आपके काम आएगा, तो ये बात बिल्कुल सच है। और पढ़ी लिखी औरत होना बहुत ज़रूरी है। लड़की को आजकल पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे नहीं होते कुछ भी नहीं हैगा ज़िंदगी दे विच, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये देखिए जी, सलीका ये सब हमारी माँओं से ही हमें आता है, ये कोई हम सीख के नहीं आते हैं। ये जो बच्चियाँ शुरू-शुरू से इस तरह बचपन से देखना शुरू करती हैं ना, तो वो सलीका सारा अपनी माँ से ही लेती हैं। और मेरी अम्मी शुरू से ही बहुत ज़्यादा सलीकामंद हैं, घर को साफ रखना और बहुत ज़्यादा, और वो सारी चीज़ें मुझ में आई हैं और वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे अपनी बेटी में भी अब डाल दी हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो हर काम कर जाती है। और ये देखें जी, हमारी पेस्ट्रियाँ रेडी हो गई हैं, बातों-बातों में पूरा व्लॉग ही ख़त्म हो गया जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना, दुआओं में याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।